हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बोट नेक गले वाले ब्लाउज की कटिंग करना और स्टिचिंग करना। तो इस तरह से ये इसमें जो हमारा गला बना है, बोट नेक गला बना हुआ है, तो किस तरह से हमारा इसकी कटिंग होती है जिससे हमारी कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ना ही हमारे कंधे गिरते हैं और ना ही हमारी और प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो सही तरीका क्या होता है बोट नेक ब्लाउज की कटिंग करने का, और इसके साथ साथ इसके हमने बैक पार्ट में इस तरह से डिजाइन भी डाली हुई है और साइड में हमने जिप लगाई हुई है। तो आप किस तरह से ये ब्लाउज बना सकते हैं, तो दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो इस ब्लाउज की कटिंग करने के लिए हमने इस तरह से ये फैब्रिक ले लिया है, इस पर हम कटिंग करेंगे और स्टिचिंग करेंगे इसी ब्लाउज की। तो इस ब्लाउज की कटिंग करने के लिए हमने इस तरह से फैब्रिक ले लिया है। फैब्रिक लेने के बाद इसका हम मेजरमेंट समझ लेते हैं। तो इसका जो मेजरमेंट है 15.5 इंच की लंबाई है और 15 इंच का शोल्डर है यानी तीरा है। और इसका जो चेस्ट है वो 38 इंच है और कमर 32 इंच है और बाजू की लंबाई 10 इंच है और मोहरी 11 इंच है। तो किस तरह से हम एक बोटनेक गले वाले ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करते हैं जिसकी साइड में जिप रहेगी, तो पूरा प्रोसेस बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने वाले हैं। तो ये हमारा ब्लाउज का मेन फैब्रिक है और इसको कटिंग करने के लिए हमने लिए है अस्तर। 2 अस्तर हमने इस तरह से लिए हुए हैं क्योंकि सिंगल अस्तर में हमारा ये बनेगा नहीं। यदि आपके पास ज्यादा अर्ज वाला अस्तर है तो आपका 1 मीटर अस्तर में पूरा ब्लाउज निकल आएगा। तो इस तरह से हमने इसको खोलकर बिछा लिया। अब क्या करना है, इसको एक बार और फोल्ड करना है। तो आपको किस हिसाब से फोल्ड करना है, जितना भी आपका चेस्ट है उसका 4th भाग करके प्लस 2.5 से 3 इंच मार्जिन को ऐड करके इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद क्या करेंगे, इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे। इसके जो है दोनों पार्ट हम एक साथ में ही निकाल रहे हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से इसके दोनों पार्ट एक ही बार में निकल आते हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से हमने फोल्ड कर लिए। ये दो पार्ट हमारे ये हैं, 2 पार्ट नीचे हैं। ये जो बंद वाली साइड है इसको आपको अपनी तरफ रखनी है। सबसे पहले नीचे एक मार्क करेंगे। ये मार्क सीधा करना होता है, तो यहाँ से सीधा मार्क करेंगे। तो इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब इसकी जो लेंथ है वो है 15.5 इंच, तो 15.5 इंच इस तरह से। और प्लस इसमें हम 1 इंच का मार्जिन और ऐड करेंगे सिलाई के लिए। हाफ इंच हमारा ऊपर जाता है, हाफ इंच नीचे जाता है, तो 16.5 इंच पर हम मार्क करेंगे। अब इसके शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो इसमें जो शोल्डर का निशान है वो हमारा पूरा पूरा किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहां से जो हमारा शोल्डर है उसका हम हाफ करके यहां से मार्क कर लेंगे। जैसे इसका हमारा शोल्डर 15 इंच है तो 15 का हाफ करके इस तरह से 7.5 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। इस तरह से यहां से मार्क कर लेंगे। अब बोटनेक गले बनाने के लिए हम यहां से कितनी चौड़ाई रखेंगे गले की, तो यहां से जो हम चौड़ाई रखेंगे वो रखेंगे 4.5 इंच यानी 9 इंच चौड़ा हम यहां से रखेंगे। और इसकी हम जो गहराई रखेंगे वो रखेंगे 4 इंच। इस तरह से 4 इंच हम इसको गहरा रखेंगे और लंबाई रखेंगे 9 इंच। यहां से इस तरह से मार्क करेंगे और यहां से इस तरह से मार्क करेंगे। अब यहाँ पर शेप हम किस हिसाब से देते हैं, यदि हमने अच्छी तरीके से शेप दे दी तो इसका जो शेप है गले का बहुत ही परफेक्ट तरीके से हो जाएगा। हमें क्या करना है, यहाँ से एक मार्क करना है। यहाँ से जो है मार्क करना है हमें 1.5 इंच यहाँ से। अब यहाँ से हम जो है शेप इस तरह से देते हुए आएंगे। इस तरह से हम इसमें शेप दे देंगे और यहाँ पर मिला देंगे। आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो 38 चेस्ट है तो हम यहाँ से जो आर्मोल रख रहे हैं वो हम रख रहे हैं 6.5 इंच में। एक सूत हम और प्लस करके यहाँ पर मार्क कर ले रहे हैं इस तरह से। और इसको भी हम सीधा कर सकते हैं। और जैसे आपको 6.25 इंच रखना है तो 6.25 इंच भी रख सकते हैं। इस तरह से मार्क करेंगे और सीधा करेंगे। अब यहां से ऊपर की तरफ से हम हाफ इंच कंधी को डाउन करेंगे इस तरफ। और यहां से भी हम 2 सूत अंदर की तरफ मार्क कर लेते हैं जिससे हमारी फिटिंग अच्छी आ जाती है, इसलिए हम यहां से मार्क कर लेते हैं। चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट है इसका 38 इंच, 38 का 4th भाग करेंगे 9.5 इंच और प्लस हाफ इंच इसमें और ऐड कर लेते हैं लूजिंग का। तो इस तरह से 10 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। और यहां से जो है 2.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का मार्क कर लेते हैं। नीचे कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर है इसकी 32 इंच, 32 इंच। 32 इंच का 4th भाग करेंगे, हमारा हुआ 8 इंच प्लस हाफ इंच का इसमें लूजिंग का मार्जिन इस तरह से। और प्लस यहाँ से जो हम मार्जिन का ऐड कर लेते हैं तो 2.25 इंच हम यहां से ऐड कर लेते हैं। और यहां से इस तरह से हम सीधा कर लेते हैं। यहां से हम शेप देंगे। तो यहां से इस तरह से
लाइन को ड्रॉ करेंगे और यहां से 1 इंच पर एक मार्क करेंगे और यहां पर जो है हम शेप देंगे। जैसे आपको शेप इस तरह से नहीं दे पाते हैं तो आप फ्रेंच कर्व का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आपकी जो शेप है परफेक्ट आ जाएगी। अब इसमें डट का निशान लगाएंगे। तो डट का निशान हम किस हिसाब से लगाएंगे, तो यहां से हम क्या करेंगे, 10 इंच पर एक डट का निशान लगाएंगे यहां से, और साइड से जो हम मार्क करेंगे वो हम करेंगे इस तरह से 3.5 इंच पर। तो ये हमारी टोटल जब पल्ला खुलेगा तो ये 7 इंच पर हमारा जो है निशान हो जाएगा। तो यहां से हमने 3.5 इंच पर निशान किया, यहां से करेंगे 2 इंच इस तरह से क्रॉस में एक मार्क। 2-2 इंच की गैपिंग पर हम इस तरह से मार्क करना है, इस तरह से डट के लिए, क्योंकि इसमें है हमारी जो है 4 डॉट्स पड़ेंगी। यहां से इस तरह से सीधा करना है, यहां से इस तरह से सीधा करना है, और ये जो मार्क है वो इस तरह से मिला देंगे आर्मोल में। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट में मार्किंग हो जाती है। अब इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करते समय आपको ध्यान रखना है, आप सिंगल सिंगल पार्ट निकाल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और जब आप डबल पार्ट को निकाल रहे हैं तो आप यहां से कट करेंगे और यहां तक कंधी तक ही कटिंग करेंगे। अब इसमें से 2 पार्ट इस तरह से ले लेंगे, सिर्फ 2 पार्ट की हम कटिंग करेंगे फ्रंट के पार्ट की। यहां से इस तरह से निकाल लेंगे। तो फ्रंट की पार्ट की हमने कटिंग कर ली। अब बैक की पार्ट में हम मार्किंग करेंगे, तो इस तरह से हम इसको रखा रहने देंगे। अब क्या करेंगे, बैक पार्ट को हम कटिंग करेंगे। तो यहां से हम हाफ पेन से लेके 1.25 इंच बढ़ा लेते हैं बैक को, और यहां से इस तरह से हम मार्किंग करते हुए आते हैं, क्योंकि जो बैक का पार्ट है वो हमारा हाफ इंच से लेके 1.25 इंच बड़ा कटता है। तो यहां से इस तरह से रखेंगे और इसकी भी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद यहां पर जो है चटका लगा लेना है इस तरह से। चटका लगाने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, ये जो हमारे डॉट्स के पॉइंट है यहाँ पर इस तरह से हम मार्क उठा लेंगे दूसरे पार्ट पर, जिससे हमारे आसानी से के साथ मार्क उठ जाएंगे। यहां पर हम लगा लेते हैं। ये हमारा बैक का पार्ट है, ये फ्रंट का पार्ट है। बैक में हमारी डिजाइन रहेगी, तो यहां पर हम लिख लेते हैं डिजाइन, इससे हमें याद रहेगा। तो यहाँ पर हम डिजाइन डालेंगे, जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे उसी के दौरान हम इसमें डिजाइन आपको डालना बताएंगे। तो इस तरह से मार्क करेंगे, और यहाँ पर जो है हमारी एक डट पड़ेगी। तो यहाँ पर दोनों पार्ट में जो है हमारी डट पड़ेगी, तो यहाँ पर हम चटका उठा लेते हैं इस तरह से। अब इसका हम आर्मोल नाप कर देख लेते हैं। तो यहाँ से रखेंगे और आर्मोल नाप कर देख लेते हैं। तो ये हमारा आ रहा है 9 इंच। तो हमें जो आर्मोल कटिंग करना है वो 8.25 इंच का कटिंग करना है, यानी 8 इंच का ही हमें आर्मोल कटिंग करना है, क्योंकि यहाँ से जो है डट बढ़ जाएगी, ऊपर से मार्जिन चला जाएगा। तो इसको हम साइड में रखते हैं। और बाजू की कटिंग करने के लिए जो हमारा अस्तर का दूसरा पीस है, क्योंकि हमारे पहले पीस में इस तरह से कपड़ा निकला हुआ है, बाजू नहीं निकलेगी, तो इस तरह से हम दूसरे पीस को ले लेते हैं और यहां से इस तरह से पीस को लेंगे। लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम एक बार और फोल्ड करेंगे। तो यहां से ये हमारा पहले से ही इस तरह से डबल में फोल्ड है। डबल में फोल्ड होने के बाद इसको हम एक बार और फोल्ड करेंगे, इस तरह से रखेंगे और एक बार और फोल्ड कर लेते हैं यहां से इस तरह से। इस तरह से फोल्ड करेंगे। सबसे पहले हम एक ऊपर से मार्क करेंगे। अब इसकी जो लंबाई है वो हमारी है 10 इंच। तो 10 इंच में हम 1 इंच और प्लस करके 11 इंच पर मार्क करेंगे यहां से, क्योंकि 1 इंच मार्जिन में जाएगा। सीधा मार्क कर लेते हैं। अब बाजू की जो मोरी है वो है 11 इंच। 11 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 5.5 इंच, और प्लस यहां पर हम जो मार्जिन ऐड करते हैं 2 इंच का मार्जिन रख लेते हैं। अब बाजू को हम डाउन करेंगे, तो यहां से हम इस तरह से 3 इंच बाजू को नीचे डाउन करेंगे। अब तो यहां पर मार्क करने का क्या तरीका होता है, तो यहां पर हम जो मार्क करेंगे वो 7.5 इंच पर यहां पर मार्क करेंगे। जितना हमने आर्मोल काटा हुआ है तो ये हमारा आ जाएगा 8.5 इंच। जब हम क्रॉस में करेंगे तो 8 इंच ये आ जाएगा। तो इस तरह से 7.5 इंच पर मार्क करेंगे, या आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे आपने आर्मोल काटा हुआ है 6.25 इंच, तो 6.25 में हाफ इंच इस तरह से ऐड करेंगे 7.25 इंच, और क्रॉस में मार्क करके 8 इंच पर इस तरह से मार्क कर सकते हैं। किसी भी एक तरीके से आप मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ से इस तरह से करेंगे और यहाँ से इस तरह से करेंगे, और यहाँ पर मार्जिन का मार्क कर लेंगे।
यहाँ पर शेप देंगे तो यहाँ से अच्छी तरीके से राउंड बनाते हुए आपको शेप देना है। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। दो पार्टों को हम खोल कर रखते हैं और सामने के पार्ट में हम शेप देते हैं। तो यहां से अच्छी तरीके से राउंड बनाते हुए इसमें शेप दे देंगे इस तरह से, और यहां पर चटका उठा लेते हैं। ये हिस्सा हमारा फ्रंट का है और ये बैक का है, और इसका जो बॉटम है वो है 11 इंच। इस तरह से लिख लेंगे और एक बार हम आपको नाप कर दिखा देते हैं कि ये हमारा परफेक्ट बैठेगा कि नहीं बैठेगा। तो यहां से इस तरह से रखेंगे और यहां से इस तरह से दोस्तों ये ½ इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा, तो बाजू हमारी एकदम परफेक्ट तरीके से बैठ जाएगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी जो है ब्लाउज की कटिंग हो जाती है। अब इसकी मेन फैब्रिक पर कटिंग करते हैं, तो इसको हम एक साइड की तरफ रखते हैं। इसके मेन फैब्रिक को ले लेते हैं। इस तरह से ये इसका मेन फैब्रिक है। ये जो डिजाइन है इस डिजाइन को हम बाजू में डालेंगे और हम इसके पार्टों को निकालते हैं। तो हम यहां से इस तरह से रखते हैं। इसको रखने के बाद हमें इस तरह से एक बार फोल्ड करना है। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके फ्रंट के पार्ट को लेंगे और यहां से इस तरह से रखेंगे और इसको हम कट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये इसका सामने का पार्ट कट हो गया है। इसको साइड में रखते हैं। अब बैक पार्ट को निकालते हैं। तो यहां से जो है इसका बचा हुआ कपड़ा है, तो यहां से ही हम इसको रखेंगे और इसके बैक के पार्ट को निकालेंगे। बैक को हम यहां से रखेंगे और बैक को भी हम निकाल लेते हैं। ये हमारी बैक कट हो गई है। अब इसकी स्लीव निकालेंगे। तो यहां से जो है हम स्लीव निकालेंगे, जो बॉर्डर है वो स्लीव में हम डालेंगे। तो यहां से इस तरह से डबल में कर लेते हैं इसको। के बाद ये हमारी स्लीव है, तो हम यहां से इस तरह से इसको खोल कर रखते हैं और अच्छी तरीके से देख लेते हैं और इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। यहां से हमारी बाजू की भी कटिंग हो गई है। अब इसकी जो हमारी ये लेस है, जो हम बैक में डिजाइन डालेंगे उसके काम में हमारी ये लेस आ जाएगी। तो इसको भी हम खोल लेते हैं। ये लेस हमारी जो है हमने बैक में हमने जो डिजाइन डाली हुई है, इस तरह से हमने इसमें जो लेस लगाई हुई है उसमें ये हमारी काम में आ जाएगी। तो इस तरह से हम इसको भी ले लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों इस तरह से हमारे ब्लाउज की कटिंग हो जाती है। अब आपको हम सेकंड पार्ट में इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे। तो दोस्तों यदि आपको इसकी कटिंग अच्छी तरीके से समझ में आ गई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जैसे ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लीजिए ऐसी ही और वीडियो को देखने